हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो जैसे कि मैंने कल शॉर्ट्स भी डाला था और रील डाली थी कि भाई जो टेरिटोरियल आर्मी एज ए ऑफिसर के लिए पोस्ट है वो निकाली गई है। ठीक है। तो 20 अप्रैल से ये जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। और 19 मई तक आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हो। अगर इस बार पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है वो 12 जुलाई को है, 2026 को। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बेटा टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं जिनके पास ठीक है ऑलरेडी क्या है एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, सिटीज़न है। ठीक है, यानी कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, वर्किंग हो, उनके लिए ये फॉर्म है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12 जो है वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 11 मेल के लिए और 1 जो है वो फीमेल के लिए है। उसके बाद अगर बात करें नेशनलिटी की तो ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया मेल और फीमेल इसके जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो 18 टू 42 ईयर के बीच में जिनकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए और नॉट मोर देन 42 ईयर। ये कब से है, यानी कि 19 मई 2026 तक। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहाँ पे एक आपको कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, आपकी फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों ही टेस्ट जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ठीक है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस। ठीक है, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस वो जो है फॉर्म को नहीं भर सकते। पेपर जो रहेगा बेटा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 12 जुलाई को रहेगा 2026 को। ठीक है, ध्यान रखिए इन्होंने बोला भी है कि भाई ये जो वाली डेट है ना ये चेंज भी की जा सकती है। उसके बाद सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 19 मई 2026 तक आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है, सेंटर्स जो पैन इंडिया पर रहने वाले हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टेट्स के यानी कि आपको 5 सिटी चुनने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करें स्टैंडर्ड ऑफ दी टेस्ट या सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, पहले बेटा इसमें मैथ भी होता था बट इस बार ही इन्होंने मैथ को जो है एक्सक्लूड कर दिया है। सो इसीलिए इन्होंने अब पेपर जो है पहले रीजनिंग आएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज आएगी और इंग्लिश आएगी। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो 40 मार्क्स की रहने वाली है। जीके आपकी 30 मार्क्स की रहेगी और इंग्लिश भी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। यानी कि 100 आपका क्वेश्चन रहेगा और 100 ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है, रीजनिंग का रहेगा जैसे कि नंबर पैटर्न्स हो गए, स्टेटमेंट हो गई, फिगर्स हो गए, लेटर एक्सेट्रा जो है वो आपका रहने वाला है। उसके बाद बेटा जीके में ठीक है हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और साइंटिफिक यानी कि जो भी डेली बेसिस पे क्या रहती हैं एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं या फिर जो भी हम डेली जो है यूज़ करते हैं वो उसके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बेटा इंग्लिश का आपका ग्रामर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर बेटा बात करूँ तो 2 घंटे का आपका पेपर है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट में एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लेने होंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है जी। ठीक है, 0.33% जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अगर फीस की बात करें ठीक है तो 500 आपकी फ़ीस रहने वाली है फॉर्म की, जो कि एक बार आपने पे कर दी तो नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, तो आपने अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप पहले यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे-कैसे जो है वो भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा बताया गया है कि पहले आपने क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करूँ आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर रजिस्टर करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप रजिस्टर करोगे। ठीक है, तो रजिस्टर में आपका मेल, फ़ोन सभी पर जो है भरना है आपने कौन सी पोस्ट, यानी कि अपने आप उठा लेगा नाम भरकर। ठीक है, मोबाइल नंबर भर के कंफर्म करके आपने जनरेट ओटीपी करना है तो आपके नंबर पर जो है ओटीपी आएगा और उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चों ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उन्होंने यहाँ पे लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर बात करें ठीक है तो इंस्ट्रक्शंस वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई कैसे-कैसे जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 10 से 15 दिन पहले
ठीक है, यानी कि अगर 12 जुलाई को पेपर है तो 1 जुलाई के आसपास जो है आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ईमेल या एसएमएस के द्वारा भी आपको जो है अलर्ट जारी कर दिया जाएगा कि भाई आपका कैंडिडेट क्या है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उसके बाद अगर कोई आपको हेल्पलाइन नंबर जाने की कोई ज़रूरत है, ठीक है, तो आप 10 AM से 5 PM यानी कि वहाँ पे डेस्कटॉप पे नंबर जो है दिया गया है, उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर एसएसबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि टर्म एंड कंडीशन टेरिटोरियल आर्मी, जैसे कि आपको पता है कि पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 2 मंथ की ट्रेनिंग होती है 1 ईयर में, यानी कि फुल गारंटी नहीं देते कि आपको फुल कैरियर जो है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रैंक दिया जाएगा लेफ्टिनेंट का, ठीक है। डज नॉट गारंटी ऑफ द पेंशन, ठीक है, आपको जो है पेंशन की भी गारंटी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो है यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरह के जो है आपने फॉर्म फिल करने हैं, तो चलो बाद के हैं, ठीक है, यानी कि जब आपका एसएसबी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने लेकर जाने हैं, ठीक है। ये मैं तब बता दूंगा जब आपका एसएसबी आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही यहाँ तक। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर रहता है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बेटा रिटन एग्ज़ाम और प्लस एसएसबी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारा जो क्रैश कोर्स है वो चालू हो चुका है, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट में दिए गए नंबर पर संपर्क करके या फिर हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को जो है अवेल कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।